नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता। आइए चलते हैं खबरों की ओर। हरियाणा में एससी व पिछड़ा वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए यमुनानगर में इंसाफ मंच का गठन किया है, जो पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक और पिछड़ा जाति वर्ग की आवाज़ को उठाने का काम करेगा। यह कहना है इंसाफ मंच के अध्यक्ष भीम सिंह राठी का, जो पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। अध्यक्ष भीम सिंह राठी ने कहा कि पिछड़ा वर्ग की आवाज़ को उठाने के लिए इंसाफ मंच का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि उनके समाज के हितों की आवाज़ केवल उनके मंच से ही उठेगी और इस आवाज़ को सरकार के सामने रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो सरकार पिछड़ा वर्ग के अधिकारों से उनको वंचित रखती है, उस आवाज़ को उठाने का काम किया जाएगा। वह सरकार के साथ साथ पिछड़ा व एससी वर्ग को जगाने का काम भी करेंगे। उन्होंने कहा इसी को लेकर इंसाफ मंच जन जागरण अभियान चलाया गया है, जिसकी शुरुआत यमुनानगर से की गई है। भीम सिंह का कहना है कि वह प्रदेश भर में जाकर जिला स्तर पर कमेटियां बनाएंगे और सदस्य भी नियुक्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में पिछड़ा समाज के दो वर्ग हैं, BCA और BCB। उन्होंने कहा कि BCB OBC को कहते हैं, जिसमें मात्र 3 जातियां आती हैं और इन सभी जातियों के मुख्यमंत्री प्रदेश व केंद्र के मंत्री हैं, लेकिन BCA को सरकार ने अभी ऊपर उठाने का काम नहीं किया। इस वर्ग के ना तो मंत्री हैं, ना ही राजनीति पकड़ है और ना ही अधिकारी हैं, इसलिए इसे ऊपर उठाने का काम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से केंद्रीय प्रदेश में भाजपा की सरकार है और BCA वर्ग के लिए सरकार ने बहुत ही नाइंसाफ़ी की है। BCA के लोगों को OBC के नाम पर बरगलाने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सारा फायदा OBC वर्ग को दिया गया है, चाहे वह राजनीतिक स्तर पर हो या प्रशासनिक स्तर पर हो या आर्थिक स्तर पर हो। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार OBC के नाम पर BCA वर्ग का शोषण कर रही है, इसलिए वह उनकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। बढ़ रहे शोषण को चलते उन्हें समाज के बीच में आना पड़ा और एक मंच बनाया, जिस पर वह इस वर्ग की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि समाज में चुनाव लड़ने की बात की तो वह गुस्से भी गुरेज नहीं करेंगे, वह चुनाव भी लड़ेंगे। खबर सूत्र के लिए यमुनानगर से राजीव मेहता की रिपोर्ट। हरियाणा किस में आते हैं जी? भाजपा के जो हरियाणा अध्यक्ष हैं वो किस में आते हैं? भाजपा के अध्यक्ष हरियाणा के तो वो ब्राह्मण समाज से हैं। तो आप भी तो ब्राह्मण हो। नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं बैकवर्ड क्लास से हूँ। आप जोगी हो। जोगी मैं बैकवर्ड क्लास से हूँ। आप इस तरह की जाति बात में मत उलझिए। जो मैं बता रहा हूँ मैं BC में हूँ, आपका नोटिफिकेशन देख लीजिए, मैं BCA में हूँ। नहीं, आपने 36 की जगह 72 गिन दिए। 72 आप प्लीज आप ये देखिए, जो आपका आप नोटिफिकेशन चेक करिए, आपका हरियाणा का बैकवर्ड क्लास का BCA का आपको पता लग जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो हम मंगवा देंगे आपको। हम तो पूछ रहा हूँ, मुझे जानकारी नहीं है इस चीज़ की, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ ना। हाँ, मैंने बताया हम 72 कास्टें हैं। 72 से शायद ज़्यादा भी हो सकते हैं, 74 72 कन्फर्म है, शायद उससे ज़्यादा ही है, 2-3 कास्टें। मतलब आने वाले समय में जो नारा है वो चेंज हो सकता है। 36 के 72 बरादरी की बात की जाएगी। तो ये नारा तो वो जिन्होंने दिया वो लोग जानते हैं। हम अपने बैकवर्ड क्लास के हितों की बात करने के लिए आपके बीच में आए हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक विशाल इंसाफ मंच का गठन किया है। मैं ये कहता हूँ कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कल महेंद्रगढ़ में गृह मंत्री जी आए, उन्होंने OBC की बात करी, सिर्फ OBC की बात करी। OBC के लोग तो ऑलरेडी यहाँ बहुत ताकतवर हैं। अगर कोई कमजोर वर्ग है तो BCA का है। ना उनके लोग विधानसभाओं में न लोकसभाओं में है, ना कहीं IAS में है, कहीं IPS में, ना कोई जुडिशरी में। वो लोग उनके साथ तो अनजस्टिस है और उनको बरगलाया जाता है। उनको इसलिए बरगलाया जाता है OBC करके, आप भी OBC हो, आप भी OBC हो। आप अपनी लड़ाई सामाजिक तौर पे लड़ेंगे या राजनीतिक तौर पे लड़ेंगे? हम फिलहाल सामाजिक तौर पे जन जागरण अभियान शुरू करेंगे। हम गांव-गांव जाएंगे, गली-गली जाएंगे, बैकवर्ड क्लास के लोगों को संगठित करेंगे, उनको ये आवाज़ हर घर तक पहुँचाएंगे और उनको ये समझाएंगे अब BCA के साथ कुठाराघात किया गया है पिछले बहुत सालों से हरियाणा में। कब बना आपका ये संगठन और कहाँ तक विस्तार हुआ पूरे प्रदेश में इसका? हमने अभी जल्द ही इसका गठन किया है और पहली कॉन्फ्रेंस आपके
आपके साथी। हेड ऑफिस इसका कहाँ है? हेड ऑफिस हमारा कांसापुर में है, यमुनानगर कांसापुर में। कांसापुर अपने रादौर विधानसभा क्षेत्र में आता है, उसमें हमारा हेड ऑफिस हमने बनाया है। आपका हम चाहते थे कि हम आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ करें, पर कुछ साथियों ने कहा कि नहीं वहाँ नहीं, आप जो है ना थोड़ी खुली जगह में करिए, तो यहाँ इसलिए आप लोगों को यहाँ हमने तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी राजनीतिक दल को आप अपना समर्थन भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे? अभी राजनीतिक दल की हमको बात नहीं कर रहे, हम पहले अपने समाज को संगठित करेंगे, उनको जगाने का काम करेंगे, उनको समझाएंगे कि आपका नाम लेकर आपके हकों की बात ना करके ओबीसी के लोग आपके हकों को खा रहे हैं और आपको बरगलाया जा रहा है। तो इस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे? ये बात का विषय है, जब लोग समझ जाएंगे और जब लोगों के बीच से कहीं आवाज़ आनी शुरू होगी तो उस पर भी हम विचार कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। समाज को संगठित करने की हम कोशिश में है, लेकिन टाइम पीरियड कम है ना, इसलिए आपसे पूछा जाए। अच्छे दल ने ऑफर दिया, आर यू रेडी? नहीं, अगर कोई ऐसी व्यवस्था बनी तो चुनाव लड़ने से भी हम गुरेज नहीं करेंगे। चुनाव लड़ना हमारा अधिकार है, हम लड़ सकते हैं। जब और लोग सब जगह लड़ सकते हैं, तो अगर हमारा समाज BC AK के लोगों के समझ में ये बात आ जाएगी कि आपके हकों के साथ कुठाराघात है, आप संगठित हो जाओ। राजनीतिक तौर पे वही लोग और वही कम्युनिटी तरक्की करती हैं जिनके लोग विधानसभाओं में जाते हैं, लोकसभाओं में जाते हैं। ये चुनावी जंग की शुरुआत है यहाँ से। ये जंग की शुरुआत नहीं, एक समाज को संगठित करने की शुरुआत है, समाज को जगाने की शुरुआत है। मुद्दा यही रहेगा, कुछ और नहीं होगा। मुद्दा हमारा ये है कि हम बैकवर्ड क्लास के लोग, BC AK के लोग, जिनको यहाँ की प्रदेश की सरकार ने कुछ नहीं दिया। आप कल का भाषण, माननीय गृह मंत्री जी का कल का भाषण आप देखिए, BC की कहीं बात नहीं करी उन्होंने, सिर्फ OBC की बात। तो खाली BC है, उनकी राजनीति साझेदारी सुनने हैं, हम उस पर बात करते हैं। आपने अभी कहा है कि इस मुद्दे को जातिवाद पे मत ले। हाँ, पत्रकारों से भी कहा कि जातिवाद पे आप मत खुद ले। जाति पे, लेकिन खुद आप जाति पे नहीं, मैं एक वर्ग की बात करता हूँ। मैंने वही बात की है। मैं एक वर्ग की बात करता हूँ, एक वर्ग जो शोषित वर्ग है, वंचित वर्ग है, जिसकी प्रदेश में संख्या ज्यादा है, राजनीतिक हिस्सेदारी शून्य है, जुडिशरी में शून्य, प्रशासनिक अधिकारियों में शून्य, वो तो वहाँ मैं उनकी बात करता हूँ। वहाँ तो अपनी मेहनत है ना, चाहे जुडिशरी हो, आपका अभी IAS की बात की है, वो तो अपनी मेहनत है। अपनी मेहनत के लिए भी आज आप पता नहीं किस तरह की बातें सोचते हैं। मेरा आपको ये कहना है कि आज एजुकेशन इतनी महंगी है, पढ़ाई इतनी महंगी है, आम आदमी के बूते की बात नहीं है। आप शहर में बैठे हो, आप गांव में चल के देखिए उन लोगों की हालत क्या है, आपको पता लग जाएगा। ज़्यादातर IAS गाँव से निकल के आते हैं, हमारे लोग तो कहीं नहीं निकलते बेचारे। हमारे लोगों का तो पेट पालना मुश्किल हो रहा है, BC AK लोगों का तो। आप कहाँ IAS IPS की बात करते हो? या सरकारी स्कूल में पढ़ते हमारे बच्चे, और स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। आप बात क्या कर रहे हो भाई साहब? और राठी जी, कितने विधानसभा